राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुड़ चना और मूंगफली की एक आसान सी रेसिपी। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो वीडियो है ना, मैंने इसको कैमरे से शूट किया है। वैसे मैं नॉर्मली अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी वीडियो शूट करती हूँ, तो आज लगभग मैंने तीसरी बार कैमरा लगाया था। और जो वीडियो की क्लियरिटी है या क्वालिटी है, आप इसको बताइएगा कि कैसी है। मतलब मैं अपनी वीडियो इसको कैमरे से शूट करूँ या फिर अपने मोबाइल से शूट करूँ, आप ज़रूर से बताइएगा। बाकी जितनी वीडियो आपने देखी है वो मेरे मोबाइल से शूट की गई है और ये वाली वीडियो मैंने कैमरे से शूट की थी। तो चलिए रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, करीब मैंने यहाँ पर 400 ग्राम के जितनी कच्ची मूंगफली ले ली है। इनको हमें रोस्ट करना है। इनको रोस्ट करने के लिए ना हमें यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करना है, ना रेत का इस्तेमाल करना है, न ही हमें यहाँ पर किसी तेल या घी वगैरह का इस्तेमाल करना है। बस आपको ना यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना है। अब ये जो मूंगफली है ना, इनको भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है। कभी कभी आप मीडियम कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा करके आपको गैस का फ्लेम लो करके रखना है। और कम से कम इसको 10 से 12, 13 या फिर 14-15 मिनट के लिए भून सा लेना है, जब तक इसका छिलका इस तरीके से उतरने ना लगे। तेज़ आंच करके अगर आपने इसको भून दिया तो क्या होगा, जो छिलका है ऊपर से जल सा जाएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे भून गई हो, लेकिन अंदर से ना कच्ची रह जाएगी, क्रंची नहीं बनेगी। इसको उतार के मैंने साइड में रख दिया है और अपना एक पैन लेके आ गई हूँ। आज यहाँ पर हमें एक चाशनी की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक की पैन का इस्तेमाल किया है, नहीं तो जो चाशनी है ना वो चिपक सी जाती है। अब ये जो पैन है ना, मेरा काफ़ी पुराना हो चुका है और इसको बदलने का टाइम आ रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है नॉन स्टिक की बर्तन लेने का। बोला जाता है ना, नॉन स्टिक की बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। तो वैसे तो ये प्रेस्टीज की है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करती हूँ। आपने देखा होगा, जब मेरा काम नहीं चलता है ना किसी रेसिपी में, मतलब जो चिपकती है, तो उसके लिए मैं नॉन स्टिक की पैन का इस्तेमाल कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने घी डाल लिया था करीब 2 चम्मच के जितना, और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, कम से कम 500 से 600 ग्राम के जितना गुड़ ले लिया है। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। ये वाली जो हम चाशनी बनाएंगे ना, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको बहुत धीमी आंच पर पकाया जाता है। तो जब तक हमारा गुड़ घुलता है, हम यहाँ पर आगे का काम कर लेते हैं। अब ये जो मूंगफली है, इसका छिलका उतारना ज़रूरी है। अभी हल्की सी ठंडी हो गई थी। इसका छिलका उतारना भी कभी कभी महाभारत सा हो जाता है, तो आपको मैं परफेक्ट ट्रिक बता रही हूँ। जैसे नॉर्मली घर में अपने किचन टावल या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा है, अपना दुपट्टा वगैरह आप ले सकते हैं। और जब भी मूंगफली थोड़ी सी ठंडी हो जाए, इसको यहाँ पर डालकर इसको इस तरीके से हथेली से रगड़ लीजिए। मतलब 4 से 5 मिनट का टाइम आपको लगेगा, इसको बस इसी तरीके से रगड़ते रहिए। हो सकता है इसमें कोई कोई मूंगफली के ऊपर छिलका रह जाए, तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है तो आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं। फिर जैसे इसका छिलका उतर गया है, छिलके को छानने के लिए हमें इस तरीके से क्या करना है, कोई भी झारा ले लेना है और इसके छिलकों को छान देना है। अगर हम इसे फटकते हैं ना, तो इसके जो छिलके इतने बारीक बारीक होते हैं, आप कितना भी सेफ्टी से इनको फटक लो, जो छिलके उड़ते हैं ना और ऐसे ऐसी जगह चले जाते हैं, मतलब जो झाड़ू के सामने भी आते नहीं हैं और पता नहीं कब कब तक निकलते रहते हैं घर में से। तो मूंगफली को छानने का या फिर साफ़ करने का बेस्ट तरीका है। तो सारी मूंगफली हो चुकी है यहाँ पर तैयार। अब हमें क्या करना है, ये जो मूंगफली है ना, ये है साबुत। कोई कोई मूंगफली तो इसमें 1 से 2 हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतर ना साबुत मूंगफली है। अब ये वाला जो मैं काम कर रही हूँ, अगर आपका मन करे तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप रहने दीजिएगा। मुझे एकदम से साबुत मूंगफली अच्छी सी नहीं लगती है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस तरीके से बेलन से इसको हल्का हल्का सा प्रेस कर रही हूँ। जो मूंगफली के गोल दाने हैं ना, वो टूट जाएंगे और थोड़े बहुत दाने एक मूंगफली में से जैसे कि 4 टुकड़े हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें एकदम बढ़िया बेस्ट मूंगफली मिल जाएगी। तो चलिए, मूंगफली तो हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना। ध्यान रखिएगा, इनको आपको धीमी आंच पे भूनना। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, कहीं आपको ऐसा लगे कि आपने इनको हाई फ्लेम करके भून दिया और मूंगफली कच्ची रह गई, तो इसमें ना क्रंचनेस नहीं आ पाता है। इधर ले लिया है मैंने करीब 200 ग्राम के जितने भुने हुए चने। तो ये मार्केट में भुने हुए आते हैं और इनके ऊपर छिलका भी नहीं आता है। अगर आपके पास छिलके वाले चने हैं तो उनको भी जैसे हमने मूंगफली का छिलका उतारा है ना, इसी तरीके से रगड़ रगड़ कर छिलका उतार लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस चाशनी को पकते पकते हो चुकी है करीब 5 से 6 मिनट। ये वाली मतलब इस तरीके की चाशनी जब भी आप बनाओ तो गैस का फ्लेम एकदम लो करके बनाओ। और चलिए बताती हूँ इस चाशनी को कैसे बनाया जाता है। इस वाली चाशनी से आप बहुत सारी रेसिपियाँ बना सकते हो, जैसे कि मूंगफली की चिक्कियाँ वगैरह भी बनती है ना, या फिर तिल के लड्डू वगैरह बनते हैं, तो उसमें इसी तरीके की चाशनी होती है। जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालते हो ना, तो ये एकदम से सेट हो जाती है। और पानी के अंदर ही अगर आप इस तरीके से इसको डाल के देखोगे तो इसमें खनन खनन की ना आवाज़ आती है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो रही है।
इस टाइम हमें गैस को ऑफ कर देना है और थोड़ा सा इसको यहीं पे चला लेना है। ये चाशनी जब जमने वाली कंसिस्टेंसी में जाती है तो बहुत ही स्पीड से जाती है। ऐसा ना हो जाए आपके साथ कि आप चाशनी को चेक करने लग गए और गैस का फ्लेम आपने हाई करके रखा हुआ है, तब आपकी चाशनी ख़राब हो जाएगी। टोटल चाशनी को लो फ्लेम पर ही बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पर चने और जो मूंगफली है ना, ये मैंने यहाँ पर डाल दी है। मीठा अगर आपका थोड़ा कम या ज़्यादा रह जाता है तो उससे कोई दिक्कत भी आने वाली नहीं है। वैसे इसमें मीठा जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब मूंगफली और जो चने हैं ना उनका टेस्ट ज़्यादा आएगा। बाकी अगर ज़्यादा हो भी गया मीठा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये जम जाना चाहिए। ये लास्ट प्रोसेस चल रहा है और ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, इसको बहुत फास्ट यानी कि बहुत जल्दी से करना होता है। अगर ये मूंगफली मतलब हमने क्या किया, यहीं पर हम इसको मिलाते रहे और यहाँ पे जम गई तो आगे जाके इससे सही बात नहीं बनेगी जो हम इससे बनाने जा रहे हैं। तो ये वाला काम आप थोड़ा सा ना जल्दी कीजिएगा। अब ये जो किचन काउंटर है ना पत्थर का है और पत्थर पे अगर हम इसको डाल देंगे ना तो हमें यहाँ पर घी तेल वगैरह लगाने की, बटर वगैरह लगाने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक पत्थर पे कोई भी चीज़ हम सेट करते हैं तो वो नीचे चिपकती नहीं है। पहले मैंने काउंटर को बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े से साफ़ कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन डाल दिया है। तो देखिए बहुत ही आसान सा हो जाता है जब आप इसी तरीके से कर लेते हैं। ये वाला काम भी आपको थोड़ा सा ना जल्दी से करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी से सेट होती जा रही है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, उल्टी सीधी सी इसको ना शेप सी दे देनी है। वैसे अगर आप चाहे ना इसको एक ही जगह फैलाकर इसको चाकू से भी कट कर सकते थे या जैसे आप चाहे इस तरीके से इसको बना सकते थे, लड्डू टाइप भी बना सकते थे। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो चिक्कियाँ है ना वो ऐसे बना रही हूँ जैसे नॉर्मल मार्केट में आती है ना, आपने देखा होगा। और ये वाली रेसिपी मेरे माइंड में कम से कम 2 से 3 महीने से चल रही थी। लास्ट टाइम जब हम श्री वृंदावन धाम जी गए थे तो उस टाइम पे वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ठेलों पे बिक रही थी और मतलब देखने में अट्रैक्टिव लग रही थी और मेरा मन कर रहा था वहाँ पर खाने का, लेकिन बस हमने खाई नहीं थी और वो थोड़ा सा महंगी भी दे रहे थे वैसे। तो मैंने सोच रखा था कि मैं इनको घर पे जाके बनाऊँगी, लेकिन बस टाइम कुछ ऐसा ही चला कि मैं इनको बना नहीं पाई। चलिए सीज़न जाने ही लग रहा है, मैंने सोचा चलिए इसको मैं बना ही लेती हूँ क्योंकि बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे और ये सभी को इतनी ज़्यादा पसंद आई हैं खाने में। तो बोल रहे थे इस बार जब ट्रैवल पे हम कहीं जाएंगे तो आप ना मतलब बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी ये वाली चिक्कियाँ बनाना, बहुत ही अच्छी लगी है। और ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार भी हुई थी, बिल्कुल सेट हो रही थी। नॉर्मली अगर आप एक ये चिक्की सी है या एक ही घेरा सा मार्केट से लेके आते हो ना 10 से 15 रुपए का देते हैं और आप लगा सकते हो। यहाँ पर क्या हमारी मूंगफली इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हुई है कि इतनी महंगी हम चिक्कियाँ लेके खाए बाजार से, ना ही इतना ज़्यादा गुड़ इस्तेमाल हुआ है, ना ही इतना ज़्यादा हमारा ये जो है चने इस्तेमाल हुए हैं। और देखिए क्या बढ़िया रंगत आई है। अभी अच्छे से सेट नहीं हुई है, थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी जा रही है। इसको हमें आधा पौना घंटे के लिए साइड में छोड़ देना है ताकि हवा सी लग जाए और ये अच्छे से सेट हो जाए। और हाँ, आपको मैं बता दूँ, इन चिक्कियों को आप एक बार बनाकर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डब्बे में भर के रख लीजिए। जितनी पुरानी होती चली जाएगी ना ऑटोमेटिक ही इनमें क्रंचनेस भी बढ़ता चला जाएगा और खाने में टेस्टी भी होती चली जाएंगी। किसी किसी के घर में बहुत ज़्यादा मतलब एक हैबिट सी हो जाती है घर वालों की कि खाना खाते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद भागते हैं गुड़ के डब्बे की तरफ। मतलब मेरे घर में तो देखिए ऐसा होता है, खाना खा के निमटते नहीं है, या तो गुड़ को लेके बैठते हैं या फिर एकदम से भागते हैं गुड़ के डब्बे की तरफ। तो ऐसे में अगर आपके घर में मीठा खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है तो इन वाली मिठाई बोल सकते हो एक तरीके से, चलिए चिक्के बोल देते हैं, इनको बना के रख सकते हो। तो जब भी उनका मीठा खाने का मन करे या खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करे, बस आप इनको उठा के दे दीजिए। तो ये हेल्दी भी रहेंगी, पौष्टिक भी रहेंगी और इनमें बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं लगता है। तो चलिए इनको मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ और इनको पहले ठंडा होने देती हूँ। जल्दबाजी में एक चिक्की मुझसे नीचे गिर भी गई थी। अब मैं आपसे दोबारा बोलना चाहूँगी, अब से पहले जो क्लिप आपने देखी थी वो जो क्लिप थी मेरी कैमरे की और ये वाली क्लिप चल रही है मेरी सिंपली मोबाइल की। तो आप बताइएगा कि मैं अपनी वीडियो को कैमरे से शूट करूँ सही तरीके से या मतलब मोबाइल से कौन सी क्लियरिटी आपको थोड़ी सही लग रही है। वैसे मेरा जो मोबाइल है ना उसकी क्लियरिटी आजकल डाउन हो चुकी है, मेरा उससे वीडियोस वगैरह का बनाने का मन नहीं करता है। और जो कैमरा है, कैमरे में वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, उसमें टाइम लगता है। तो राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक और प्यारी सी सिंपल सी रेसिपी के साथ।